हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक मॉड्यूलेशन के बारे में। रेगुलेटर आप बोल सकते हैं, मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आजकल के जितने भी हमारे लेटेस्ट जो डिवाइस आ रहा है, जैसे कि अगर लैपटॉप बात करें, डेस्कटॉप की बात करें या एलसीडी एलईडी के अंदर अगर हमारा कोई भी एक सर्किट खराब हो जाता है तो उसके लिए जो हमें वो कंपोनेंट को चेंज करना होता है, ठीक है। और कंपोनेंट हमारे मार्केट में अगर नहीं मिलता है तो उसके जगह पे हम क्या लगा सकते हैं कि अगर वो कंपोनेंट हमारा खराब हो गया है, वो मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो उसके जगह पे जो है आप जो है इस जो है डिवाइस को आप लगा के, इस मॉड्यूल को लगा के आप वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि ये जो मॉड्यूल है ये क्या है। तो ये 5 वोल्ट का मॉड्यूल है। आप देखेंगे यहाँ मैक्सिमम जो है इस पे 5 वोल्ट जो है, ये 5 वोल्ट का मॉड्यूल है। और इसका जो मेन फंक्शन है कि अगर आपका कोई भी सर्किट खराब हो जाता है, ठीक है, अगर आपके लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर या एलईडी एलसीडी टीवी के अंदर अगर उसमें से कोई भी सप्लाई मिसिंग हो जाती है, जैसे कि अगर 5 वोल्ट की सप्लाई मिसिंग हो जाता है या 3.3 की सप्लाई खराब हो जाता है या 2.5 या 1.8 या 1.5 वोल्ट की सप्लाई अगर मिस हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वो कंपोनेंट को हम चेक करते हैं और चेंज करते हैं। और मार्केट में कोई कंपोनेंट नहीं मिलता है या कोई आईसी जो है बर्न हो गया है और वो कंपोनेंट जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ये मॉड्यूल जो है आप रेगुलेटर आप लगा सकते हैं। और बहुत ही ईजी तरीके से आप, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके द्वारा आप जो है जो भी वोल्टेज आपको आउटपुट में चाहिए वो वोल्टेज जो है आउटपुट में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इसका कैसे मैं आपको पूरा वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा कैसे चेक करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हमारा लैपटॉप का बोर्ड है और आप देखेंगे कि ये जो लैपटॉप का बोर्ड है इसमें जो है इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये पीसीएच है, इसको जो है 1 वोल्टेज चाहिए। उसके बाद से जो है ये आपका बायोस है जिसको 3.3 चाहिए। उसके बाद से इसमें जो है रैम स्लॉट की अगर हम बात करें तो इसमें इस रैम स्लॉट को 1.8 वोल्टेज चाहिए। और 1.8 के लिए जो है यहाँ पे एक कॉइल लगा है और यहाँ पे एक आईसी लगा। अगर ये आईसी या कॉइल खराब हो जाएगा तो यहाँ पे 1.8 सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर 1.8 सप्लाई नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रैम काम नहीं करेगा, यहाँ पर रैम काम नहीं करेगा। अगर बात करें इसमें जो है 5 वोल्ट का, तो अगर 5 वोल्ट की हमारा सप्लाई मिसिंग हो जाता है या अगर कोर वोल्टेज की बात करें, कोर वोल्टेज की अगर सप्लाई मिसिंग हो जाता है तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है स्टेप डाउन सेक्शन है, ये स्टेप डाउन सेक्शन है। और यहाँ पे एक कॉइल से 3.3 आउट होता है, एक कॉइल से 5 वोल्ट। अगर कोई भी सप्लाई मिसिंग हो जाए तो उस कंडीशन में वो सप्लाई आउट नहीं होगा। या हमारे जो है एलसीडी एलईडी के अंदर जो है 1.2 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज या 3.3 या 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर कहीं पे भी ये सप्लाई मिसिंग हो जाता है, जो मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि इनमें से अगर ये सप्लाई आपको किसी भी सर्किट के अंदर अगर मिसिंग है तो उसको आपको कैसे इस मॉड्यूल को लगाना है, तो मैं आपको ये अभी चेक करके दिखाऊंगा। फिलहाल इसको हम देखते हैं कि हमें इसको कैसे लगाना है। तो इसमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे होल दिया हुआ है और यहाँ पे जो है यहाँ लिखा है इनपुट वोल्टेज 5 to 15, मतलब इनपुट 5 to 15, या पीछे भी आप देख सकते हैं। मतलब हमें इनपुट जो है यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट बोर्ड के अंदर, जिस सर्किट के अंदर जो है आपको लगाना है उस सर्किट में जो है आपको मिनिमम जो है 5 या मैक्सिमम 15 वोल्ट की सप्लाई होना चाहिए। वहां से 2 वायर निकालेंगे और एक वायर ब्लैक को यहाँ पे लगा देना है, प्लस को आपको यहाँ पे जोड़ देना है। और ये कितना जो है 3 एम्पियर, मतलब ये 3 एम्पियर तक जो है 2 से 3 एम्पियर के सर्किट में भी ये काम कर लेगा। हमारे लैपटॉप में भी 3 एम्पियर का लैपटॉप 3 एम्पियर पे काम करता है, एलईडी एलसीडी टीवी भी 3 एम्पियर काम करता है। तो हमें यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमें देना है। और इनपुट देने के बाद जो है यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस आउट होगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस कैसे आउट होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी वोल्टेज है हम यहाँ पे शॉर्ट अगर इसको करेंगे तो 5 वोल्ट यहाँ से आउट होगा। अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो 3.3 आउट होगा। अगर हमें जो वोल्टेज आउट कराना है उसको हमें यहाँ पे शॉर्ट कर देना है, वो वोल्टेज यहाँ से आउट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूं। पहले तो इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं और फिर मैं आपको कनेक्ट करके ये वोल्टेज आपको दिखाता हूं प्रॉपर कि ये वोल्टेज कैसे आउट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 2 वायर जो है यहाँ पे आउटपुट में कनेक्ट कर रखा है
यहाँ कनेक्ट कर लिया, ये आउटपुट का है, और यहाँ पे हमने 2 वायर इनपुट में ले लिया। और बोर्ड में कहीं पे भी अगर आपको 5 से लेके 15 वोल्ट के बीच में कोई भी अगर सप्लाई आता है बोर्ड के अंदर, तो वहां से आप उसको वायर को जो है इनपुट वाला वायर आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी बोर्ड में। जो जिस बोर्ड के अंदर जो है आपको अगर इनमें से कोई भी सप्लाई मिसिंग है और वो सप्लाई आपको जो है रेडी करना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये मॉड्यूल लगा के आप कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपको मिनिमम 5 से लेके 15 वोल्ट के जो है इसके बीच में इनपुट वोल्टेज देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास लैपटॉप का जो बोर्ड है, यहाँ पे जो है ये बोर्ड पे जो है आप देखेंगे यहाँ पे ये स्टेप डाउन सेक्शन है, और एक कॉइल से 3.3 आउट होता है, एक कॉइल से 5 वोल्ट आउट होता है, और ये कॉइल से आउट होके ये कैपेसिटर से होते हुए आगे अलग अलग सेक्शन को जाता है। तो हमने जो है यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई जो है वो ले लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ चेक करके मल्टीमीटर में। अब मल्टीमीटर में भी अगर आप देखेंगे तो आपको मल्टीमीटर में भी दिखेगा प्रॉपर। यहाँ पे ये जो कॉइल है यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, इस कॉइल पे यहाँ पे प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा, इस कॉइल पे जो है 3.3 मिल रहा है, और इस कॉइल पे आप देखेंगे 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये जो 5 वोल्ट हमने जो है ये कैपेसिटर, यहाँ सप्लाई कैपेसिटर पे जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे जो है 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है। तो ये कैपेसिटर का हमने पॉजिटिव पॉइंट पे जो है ये रेड वाला वायर कनेक्ट कर रखा है, और ब्लैक जो है हमने ग्राउंड वाला जो है इसका जो माइनस वाला पिन है उसको हमने कनेक्ट कर लिया। और कनेक्ट करने के बाद जो है मैं आपको यहाँ पे सप्लाई दिखाता हूँ कि बिना किसी को कनेक्ट किए हुए, यहाँ पे हमने अभी किसी को कनेक्ट नहीं किया, यहाँ पे अटैच नहीं किया, यहाँ पे किसी को सोल्डरिंग नहीं किया। अगर सोल्डरिंग नहीं किया है तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो है यहाँ पे लिखा है 1.25, मतलब 1.25 या 1.30 के आसपास जो है वोल्टेज जो है बिना कनेक्ट किए हुए यहाँ पे बनना चाहिए। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर में 1.30 ये वोल्टेज जो है डिफॉल्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और अगर हमें अब कोई भी वोल्टेज आउट कराना है, जो भी वोल्टेज आपको चाहिए, तो वो वोल्टेज जो है आप बहुत इजी से यहाँ से आउट करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको इसको आपस में ऐसे जोड़ देता हूँ, उसके बाद से फिर आपको मैं वोल्टेज प्रॉपर दिखाता हूँ। जैसे और आप देखेंगे यहाँ पे मैं ट्वीजर से इसको, यहाँ पे हम ट्वीजर से इसको शॉर्ट कर रहे हैं, और शॉर्ट करने के बाद जो है आप देखेंगे वोल्टेज में जो है यहाँ पे वेरिएशन होगा। जो भी हमें वोल्टेज आउट कराना है उसको आपको शॉर्ट करना है। जैसे 5 वोल्ट को मैं आपको 5 वोल्ट को हम शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 5 वोल्ट को शॉर्ट करने के लिए जो यहाँ पे हम इसको ट्वीजर से शॉर्ट कर रहे हैं। तो आप मल्टीमीटर में देखेंगे कि मल्टीमीटर में जो वोल्टेज है वो हो गया यहाँ पे 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे सही से टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे अब टच हुआ है। ये आप देखेंगे 5 वोल्ट। अगर मैं 3.3 पे टच करूं तो यहाँ से आपको 3.3 आउट होगा। आपको डायरेक्टली अगर जितना भी वोल्टेज आउट कराना है उसको आपको वायर को शॉर्ट कर देना है। जैसे 2.5 हमें आउट करना है तो ये 2.5 हमने शॉर्ट कर रखा है। अगर 1.8 कराना है तो आप 1.8 को शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ से 1.8 आउटपुट होने लगेगा। 1.5 आपको आउट कराना है तो यहाँ से 1.5 आउट करा सकते। तो आपको बोर्ड के अंदर जो भी आपको वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आप 1.8, 2.8, 1.3 जो है 1.35 वोल्ट, ये अलग अलग जो भी वोल्टेज है वो ये छोटे से मॉड्यूल से आप जो है आउट करा सकते हैं। मार्केट में ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा 100-150 रुपए के जो है अराउंड में जो है ये मॉड्यूल मिल जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपको रिपेयरिंग के अगर तौर पे बात करें, चाहे वो कोई भी सर्किट हो जिसमें अगर इनमें से 5, 3.3, 2.5, 1.8, 1.5 या 1.2 वोल्टेज अगर कहीं पे भी ड्रॉप है, अगर वो कंपोनेंट मार्केट में आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये मॉड्यूल लगा के ये वोल्टेज को जो है आपको इजीली जो है आउट करा के डायरेक्टली आउटपुट में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जहां पे भी बोर्ड में अगर ये वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगा वहां पे ये वोल्टेज आप डायरेक्टली जो है इसको कनेक्ट करके आप जो है यूज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मॉड्यूल का क्या यूज है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और रही बात की अगर आपको किसी भी टाइप का अगर कोर्स करना है, लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग, सीसीटीवी कैमरा या एलसीडी एलईडी प्रिंटर रिपेयरिंग, एक्सेस कंट्रोलर, फायर अलार्म, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो क्लासे है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।